अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान को अदालत में मुसलसल बुलाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए हैं। आज अब यह कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और 5 बजे जो समाअत का वक्त रखा गया है उसमें आज अदालत में वो पेश होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें उनके अपने वकील ने अब दरख्वास्त वापस लेने की बात की है, क्योंकि मामला दस्तखत के रद्द-ओ-बदल का था। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले पर क्या फैसला देती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान अब जाकर पेश हो रहे हैं। इमरान खान एक बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन उसूल जो है और कानून और अदालतों का एहतराम बहरहाल वो लाजिम है। लेकिन इमरान खान सिक्योरिटी मामलात हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बिना पर, और ख़ास तौर पर उनकी क्योंकि सेहत और डॉक्टर्स की इजाज़त जो है वो नहीं थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें पेश होना है हर हाल में, क्योंकि इससे पहले 2 रुकनी बेंच ने उनकी दरख्वास्त जो थी हिफाजती ज़मानत की वो मुस्तरद भी कर दी। और अभी कुछ ही देर पहले उनके वकला ने एक और दरख्वास्त दायर की है, उसी दरख्वास्त को दोबारा से सुनने के हवाले से जो 2 रुकनी बेंच ने मुस्तरद भी की थी। अगर अदालतों से ही रिलीफ की बात है, अदालतों से ही इंसाफ की बात है, तो फिर इमरान खान साहब को हर हाल में अदालतों के सामने पेश होना चाहिए था और होना चाहिए है। और अब ये खबर भी आ रही है कि कुछ ही देर में वो अदालत में पेश भी हो जाएंगे। अब मामला ये है कि इस केस में मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये कानूनी मामलात हैं और कानूनी नुक्ता ही जानेंगे। इस वक्त बैरिस्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सर, इमरान खान आखिरकार अब ये कहा जा रहा है कि अब उनके जितने भी तर्जुमान हैं वो भी बता रहे हैं कुछ ही देर में वो पेश हो जाएंगे। अब इमरान खान के पेश होने के बाद जो ये दरख्वास्त का मामला है, इसमें आप क्या समझते हैं सर, क्या हो सकता है? देखिए मुदफ्फर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, वो कुछ अपनी पेक्यूलर उस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अदालत में पेश हो रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो उनको सिक्योरिटी का थ्रेट है, उनकी लाइफ को खतरा है। ऑलरेडी वो एक मर्डर अटेम्प्ट में अल्लाह ने किया है, बाल बाल बचे हैं। और नंबर 2, उनकी जो लेग की इंजरी है वो भी उन्हें ट्रेवल करने से डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नॉर्मली जो होती हैं, अगर अदालत की डिस्क्रिशन है, वो चाहती तो उन्हें एग्जम्पशन भी दे सकती थी। और ऑन टॉप सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि अगर वो सिक्योरिटी की वजह से चाह रहे हैं कि उनकी गाड़ी को अगर अदालत में के अहाते में लाने की इजाजत दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ रजिस्ट्रार को इस चीज को अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी का इशू है, इंटरनेशनल लीडर हैं एक। और हमने देखा है इससे पहले भी कि अदालतों में गाड़ियां अंदर आती हैं। मुशर्रफ साहब की भी आई थी, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की गाड़ी भी जब वो नैब में पेश होते थे, अदालत के अंदर जाके अहाते में वो उतरते थे वहां पे। तो और ऐसी सिचुएशन में बहरहाल ये जो कानून है वो ये है कि ये अदालतों की डिस्क्रिशन है और अब वो पेश होंगे। और जहां तक रहेगी बात दस्तखत की, दस्तखत में जो नॉर्मली तौर पे जो कानून है वो ये है कि जिस शख्स के दस्तखत होते हैं, अगर वो कहे जी हाँ ये दस्तखत मेरे हैं, तो अदालतें उसमें आगे नहीं बढ़ती, कहती ठीक है इसने कह दिया कि मेरे है। और अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि मेरे नहीं है, तो फिर उनके जो वकील साहब जिन्होंने दाखिल किया है वो इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे कि जनाब अगर ये उनके दस्तखत नहीं है तो ये किसके दस्तखत है। तो ऐसी सिचुएशन में अदालतों में, क्योंकि असल चीज तो देखना है केस क्या है, और अदालत अगर इन चीजों में पड़ जाती है कि जी दस्तखत है या वो आके हाजिरी हो, सब्सटेंशियल जस्टिस ये है कि ये एक इंटरम उनको रिलीफ देना है, ट्रांजिटरी बेल है कि जी मैं मुतलका अदालत तक जाना चाहता हूँ। और हमने देखा कि अगर सलमान शहबाज अभी आए थे पाकिस्तान, वो बैरून मुल्क थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई थी। हमने देखा कि जी इसहाक डार साहब बैरून मुल्क थे, उन्हें दे दी गई। इससे पहले मुशर्रफ साहब को भी दी गई। और बहुत से केसेस हैं जिसमें ये दे दी जाती है उनकी प्रेजेंस के बगैर। बट दोबारा चूंकि अदालत की डिस्क्रिशन है, वो ये समझती है कि नहीं इमरान खान साहब को आना चाहिए, तो अब अगर वो पेश होते हैं
तो सबसे बड़ा इशू है कि उनको जो थ्रेट है उसकी हमने पहले देखा कि एक वक्त आया था कि लाइफ को अगर खतरा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो सरकार से कह दिया था कि जी आप इनकी कल तक की या परसों तक की जिंदगी की जमानत दे दें। जी हाँ। तो हम ये करते हैं। तो यहाँ भी तो बात उससे ज्यादा खतरनाक है कि ये ऑलरेडी एक अटैक से गुजर चुके हैं। तो अगर अदालत में आएंगे बैरिस्टर साहब, एक और चीज में यहाँ पर अभी एक और दरख्वास्त उनके वकला की जानिब से दायर की गई है। उस दरख्वास्त जो मुस्तरद की गई थी पिछले वीक में जब वो अदम पैरवी पर, तो क्या हिफाजती जमानत के हवाले से दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर वो हो सकती है और उस पर क्या हो सकता है सर, जो एक दरख्वास्त ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी है? देखिए वो दरख्वास्त मुस्तरद थी फॉर नॉन अपीयरेंस कि उनकी वकील पेश नहीं हुए थे, वो खुद भी पेश नहीं हुए। वो कह देंगे कि जी ये वजह थी हम पेश नहीं हो सके, आज हम पेश हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। उस दरखास्त को या दोबारा से वो इसको सुन लेंगे या फ्रेश एप्लीकेशन पे इनको ट्रांजिटरी बेल या प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाएगी। तो अच्छा, दूसरा ये है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है बैरिस्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांजिटरी बेल है या जिसे हम प्रोटेक्टिव बेल कह लें कि वो इमरान खान साहब को आज मिल सकती है, ऐसा कोई अनहोना मामला नहीं होता इस केस में, ऐसी सिचुएशन में? नहीं जी, ये 100% ऑलमोस्ट जो हम अपनी तारीख देखते, हम डेली ये दरखास्तें लगाते हैं। मैं खुद कई